हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेशन में काफी क्वेश्चन देखे थे, काफी एप्लीकेशन देखी थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड थी। नाउ हियर वी आर गोइंग इनटू अ टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन नंबर, एग्जांपल नंबर 1.8। ये एग्जांपल नंबर 1.8 है हमारा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए। हियर दे हैव गिवन दैट वी आर अलाउइंग इलेक्ट्रॉन टू फॉल in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 power 4 Newton per Coulomb. Electric field is 2 into 10 power 4 Newton per Coulomb, and it is been given that you are allowing electron to fall freely under this electric field. अब इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। अगर उसे हमें फ्री फॉल कराना है, अगर उसका डाउनवर्ड मोशन कराना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए? इट शुड बी अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर उस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो उसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगा, और इसलिए ये जो है वो डाउनवर्ड मोशन करेगा। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे 1.5 सेंटीमीटर जितना फ्री फॉल कराना है, इफ इलेक्ट्रॉन हैज टू फॉल फ्रीली बाय से डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर, हाउ मच टाइम इट विल टेक? इसे 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, ये हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन वैसे तो काइनेमेटिक का हो गया। इस इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि ये नेगेटिव है, उस पे फोर्स क्या रहेगा? व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन? पहले हम जनरल इक्वेशन डिराइव कर लेंगे, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास की वैल्यू डाल देंगे। अगर कोई चार्ज Q है, अगर कोई चार्ज Q है और वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने रखा हुआ है, किसी चार्ज Q को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं, तो हमने लास्ट सेशन में देखा था उस पे फोर्स क्या लगेगा? उस पे फोर्स लगेगा चार्ज Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, इट इज इक्वल टू Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब फोर्स को मैं किस तरह लिख सकता हूं? फोर्स को लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? Q इनटू E। ये भी हमने देख चुके हैं कि वी कैन राइट डाउन फोर्स एज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड इट इज इक्वल टू चार्ज Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल विल बी गिवन एज व्हाट? QE डिवाइड बाय मास m। यहां से हमें जो है इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिलता है। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल गिवन एज QE by m। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दैट इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग फ्रीली। जब भी मैं बोलता हूं कि फ्री फॉल, हमने ये 11th स्टैंडर्ड में काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि जब फ्री फॉल वर्ड आता है तब इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या लेनी है? इनिशियल वेलोसिटी लेनी है 0, v0 इज इक्वल टू 0। तो ये फ्री फॉल करेगा और डिस्टेंस कवर करेगा 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसे टाइम क्या लगेगा, ये हमें ढूंढना है। तो हमारा काइनेमेटिक का इक्वेशन आएगा d इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस d इज इक्वल टू v0 इनिशियल वेलोसिटी टाइम t प्लस हाफ एक्सेलरेशन a इनटू t स्क्वायर। ये हमने पहले 11th में पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। चलो इसमें वैल्यूज रखते हैं। d इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी? इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 0 प्लस हाफ। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन वी हैव एज एक्सेलरेशन इज QE by m into t square. So from this formula, if I take t square on one side, what is remaining on the other side? It is equal to 2md divided by QE. This is the equation for t square, and therefore time t is under root of 2md divided by QE. This is the formula for time taken for falling freely about distance d for particle having
चार्ज Q, मास है, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये जनरल फॉर्मूला हुआ। अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो भाई इलेक्ट्रॉन को क्या टाइम लगेगा? इलेक्ट्रॉन के टाइम के लिए हमारा इक्वेशन क्या आएगा? √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। डिस्टेंस कितना कवर करवाना है हमें? डिस्टेंस कवर करवाना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी 2 इंटू 10 पावर 4। चलो ये 2 और 2 जो है मैं तो कैंसिल कर रहा हूं। बाकी जो है हमारे पास 9.1 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 1.6, ये वैल्यू हमारी बच रही है 8.53। अगर हम पावर देखें तो देखिए -19 प्लस 4 जो है वो होगा -15। -15 ऊपर जाएगा, -31 प्लस 15 -16 एंड -2 इज 10 पावर माइनस 18। अब 8.53 का स्क्वायर रूट आएगा हमारा 2.92 इंटू 10 पावर माइनस 9 सेकेंड। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ये डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो है 2.92 इंटू 10 पावर माइनस 9 सेकेंड। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का एक्सटेंशन हमारा है कि मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर देते हैं। सपोज दैट वी आर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई हैव रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग मैग्नीट्यूड सेम। उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्शन जो है रिवर्स करना है। अब इसमें हम एक प्रोटॉन को फ्री फॉल कराते हैं। हमने रिवर्स क्यों कराया? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, उस पर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो उसको अगर मुझे फ्री फॉल कराना है, उसका अगर डाउनवर्ड मोशन मुझे कराना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होनी चाहिए। और अब इस प्रोटॉन को सेम डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर कवर करने के लिए क्या टाइम लगेगा? प्रोसेस हमारी सेम होगी, इक्वेशन भी सेम ही आएगा कि भाई टाइम ऑफ प्रोटॉन सीधा हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऊपर जो वैल्यू में हमारा 2 इंटू, अब मास ऑफ यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रोटॉन, डिस्टेंस d डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन दैट इज स्मॉल e इंटू व्हाट? कैपिटल E। चलो यहाँ वैल्यूज रख देते हैं हम। वैल्यूज क्या आएगी हमारी? 2 इंटू प्रोटॉन का चार्ज 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सॉरी डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस है 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 डिवाइड बाय चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 टू द पावर 4। ये 2 कैंसिल होगा। 1.67 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 1.6 इट कम्स आउट टू बी 1.56। पावर देखें -19 प्लस 4 -15 ऊपर जाएगा -12 -2 तो ये आएगा 10 पावर -14। 1.56 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 1.24 इंटू 10 टू द पावर -7 सेकेंड। ये जो मिला मुझे, ये मिला टाइम टेकन फॉर प्रोटॉन टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब आप देखिए फॉर्मूला दोनों में सेम ही लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थी, डिस्टेंस सेम कवर कराना था, लेकिन हमने क्या देखा कि टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली लेस देन टाइम टेकन बाय प्रोटॉन। ये क्या इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम पार्टिकल को फ्री फॉल कराएं तो इलेक्ट्रॉन जो कि लाइटर पार्टिकल है वो सेम डिस्टेंस कम टाइम में कवर करेगा और प्रोटॉन जो कि हैवी पार्टिकल है उसे सेम डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब ये चीज जो है हमारी थोड़ी ग्रेविटी से अलग है। ग्रेविटी में हम क्या पढ़ते थे कि भाई आप एक टेरेस पे चले जाओ, टेरेस पे जाकर 1 kg का एक चीज पकड़ो, एक 10 kg की चीज पकड़ो, उन दोनों को फ्री फॉल कराओ, जमीन पे दोनों एक साथ गिरेंगे।
मतलब ग्रेविटी में सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए सेम टाइम लग रहा था, भले मास अलग अलग हो। यहां पे अगर मास अलग अलग है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो टाइम अलग अलग लगेगा। जो लाइट पार्टिकल है जिसका मास कम है वो कम टाइम ले रहे हैं, और जो हैवी पार्टिकल है वो ज्यादा टाइम ले रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए अभी एक और ये जो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज में हमारी 1.33, ऐसे क्वेश्चन काफी बार नीट और जी एग्जाम में भी आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट हमारा जो है वही सेम रहता है। देखिए फिजिक्स में हमें कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इस तरीके की दो प्लेट है, ये जो दो प्लेट्स है वो एक दूसरे के सामने इस तरह से रखी हुई है, और ये जो प्लेट है उसकी लेंथ है L, इस प्लेट की लेंथ है L मान लीजिए, और ये जो रीजन है दो प्लेट के बीच में उसमें जो है इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन्ड है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है। इसमें हम एक नेगेटिव चार्ज, एक चार्ज जिसकी वैल्यू है -q, उसे Vx जितनी हॉरिजॉन्टल स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि पहले तो क्या होगा, चलो ये सोच लेते हैं कि अगर ये चार्ज पार्टिकल Vx जितनी स्पीड से ये रीजन के अंदर एंटर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे तरफ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो क्या होता, इफ देयर इज नो फील्ड व्हाट वुड हैव हैपेंड, द पार्टिकल, अगर ग्रेविटी भी नहीं है मान लो, या तो है तो बहुत नेग्लिजिबल है, उसको निग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, ये पार्टिकल जो है इस तरीके से सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा, उसके ऊपर फोर्स जीरो, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, पार्टिकल जो है वो सीधा निकल जाएगा अगर फील्ड ना होती तो। लेकिन यहाँ पे तो कोई फील्ड है, फील्ड है तो क्या होगा, ये पार्टिकल जैसे ही इस रीजन में एंटर होगा, जैसे कि पार्टिकल यहां तक आ रहा है तब तो कोई इश्यू नहीं, यहां पे अब एंटर हो गया, जिस मोमेंट पे वो यहां एंटर हो रहा है वही मोमेंट पे उस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स कहां लगेगा, अपर डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो फोर्स हमेशा कहां लगना चाहिए, फोर्स जो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए। अच्छा वो अपवर्ड फोर्स क्या होगा, वो फोर्स का डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हम ले लेते हैं चलो x, ये डायरेक्शन हम ले लेते हैं y, तो Fy फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्या लिखूं फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट इज इक्वल टू q इंटू ई। ऑफ कोर्स आप बोलोगे सर यहाँ नेगेटिव साइन आना चाहिए, नेगेटिव साइन सिर्फ क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट है, बस। मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो फोर्स क्या है, Q इंटू ई। अब फोर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, अब तक हम लिख ही रहे हैं, कैसे लिख सकते हैं हम, मास m इंटू एक्सेलरेशन y इज व्हाट, QE। तो इस पे y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या मिलेगा मुझे, QE बाय m, और हमें सबको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है y डायरेक्शन में, v0y इज व्हाट, 0। उसी के साथ ये भी ध्यान रखिए कि अगर x डायरेक्शन की बात करूं तो v0x क्या है, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, vx। x डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स नहीं है, तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है, 0। अच्छा क्वेश्चन क्या था हमारा, ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया कि y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन है वगैरह वगैरह। क्वेश्चन ये है कि अब ये पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, ये किस तरह मूव करेगा। x डायरेक्शन की वेलोसिटी की वजह से सीधा सीधा जा रहा है, ये सीधा सीधा जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, y डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो सीधे सीधे जाने की वजह से y डायरेक्शन में फोर्स की वजह से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, और इवेंचुअली इसका पाथ जो है कुछ इस तरीके से, वो यहां से इस तरीके से बाहर निकलेगा। तो हमें ये ढूंढना है कि जब ये रीजन में से बाहर निकले तो उसने ये डिस्प्लेसमेंट
y कितना किया, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट पासेस थ्रू दिस रीजन। बेसिक क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ज्यादा यूज नहीं हो रही है, आपके 11th के कंसेप्ट क्लियर है तो सॉल्व कर सकते हो। क्या होगा बोलो, y डायरेक्शन की बात करनी है हमें, तो y डायरेक्शन की बात अगर मैं करूं तो y डायरेक्शन में y इज इक्वल टू व्हाट, अभी हमारा जो फॉर्मूला था क्या था, v0y_t प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। y की वैल्यू क्या होगी, v0y_t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ओके, v0y इज व्हाट, 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ay हमने ढूंढ के रखा है भाई, क्या है ay है हमारा qe/m इंटू टी स्क्वायर। तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, qe/2m इंटू टी स्क्वायर। अब हमें आंसर जो है उसमें t नहीं आना चाहिए, आंसर हमारा vx और l के टर्म्स में लाना है हमें। तो x डायरेक्शन में इसने क्या मोशन किया भाई, कितना डिस्टेंस कवर किया, l, और उसकी वेलोसिटी क्या थी, vx। क्या x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं है, 0 है, तो वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड इफ इट इज मूविंग फ्रॉम यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन वी कैन से दैट डिस्टेंस कवर्ड l इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी vx इनटू टाइम t। मतलब के टाइम t की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इट इज l/vx। आ रहा समझ में, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जो एक्सेलरेशन था सिर्फ y डायरेक्शन में था, तो x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम, इट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो l/vx। अब जितने टाइम में यहां से यहां आ रहा है, या तो x डायरेक्शन का टाइम है, वही सेम y डायरेक्शन का टाइम है, पार्टिकल तो एक ही है भाई। तो ये जो t की वैल्यू है मैं इस इक्वेशन में लगा सकता हूं ऊपर, तो t की वैल्यू इक्वेशन में रखे हम तो y की वैल्यू क्या आएगी, qe/2m t स्क्वायर गया l स्क्वायर डिवाइड बाय vx स्क्वायर। तो ये हमें मिल रहा है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें, एक और क्वेश्चन साथ में ले लेता हूं मैं, बन सकता है कि जब ये फील्ड में से बाहर निकलता है तब हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनाता है, ये भी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। When this particle leaves the region between the plate, what angle it makes with the horizontal direction? तो चलो यहाँ पे वेलोसिटी है इसकी vx, यहाँ की वेलोसिटी मान लो क्या होगी vy, मतलब ये vy, तो tan थीटा यहाँ क्या मिलेगा, vy अपॉन vx। लेकिन मुझे vy ढूंढना है, vy क्या होगा भाई, vy की वैल्यू क्या होगी, क्या है फॉर्मूला हमारा vy का, v0y प्लस ay_t। तो vy क्या मिलेगा, v0y 0, ay क्या है हमारा एक्सेलरेशन y डायरेक्शन, इट इज qe/m। टाइम t क्या है, टाइम t अभी अभी हमने ढूंढा, हाउ मच टाइम इट टेक्स, l/vx, qel अपॉन mvx। ये vy मिला भाई हमें, qel/mvx। अब थीटा ढूंढना है भाई, क्या मिलेगा थीटा की वैल्यू बोली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, tan थीटा इज vy अपॉन vx, tan थीटा vy दैट इज qel m। एक vx है और एक डिनोमिनेटर का vx, क्या हो गया ये vx का स्क्वायर। तो जब मुझे थीटा ढूंढना है, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू qel/mvx स्क्वायर। देखिए दोनों जो क्वेश्चन किए हमने काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के कम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स के आपके। दोनों ही क्वेश्चन जो हमने देखे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कम और काइनेमेटिक्स के ज्यादा। ये दूसरा जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया, व्हाट एंगल इट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट मूव्स आउट ऑफ दिस रीजन, ये थीटा मुझे ढूंढना था। कैसे ढूंढ सकता हूं थीटा,
वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कैसे ढूंढ सकता हूँ, वी जीरो वाई प्लस ए वाई टी। ए वाई की वैल्यू थी हमारे पास, टाइम टी की भी वैल्यू थी हमारे पास, वी वाई की वैल्यू से मिल गई। tan theta is vy by vx, so simply theta is tan inverse QEL by mvx square.